दोस्तों, छठ पूजा का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत श्रद्धा और ऊर्जा का भाव जाग जाता है, क्योंकि ये व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि संपूर्ण आस्था का प्रतीक है। छठ मैया को समर्पित ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और ये दीपावली के छठे दिन पड़ता है। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से छठ मैया की आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती और परिवार सदा खुशहाल रहता है। हमारे चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही प्राचीन और सच्चे उपाय मिलते रहें। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत बहुत कठिन और पवित्र माना गया है। ये नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। इस दिन व्रती महिला स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं, घर को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और सात्विक भोजन बनाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन यानी खरना के दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास करती हैं और शाम को गंगा जल में स्नान करके गुड़ और चावल से बनी खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करती हैं। तीसरे और चौथे दिन यानी शाम और सुबह के अर्घ्य के साथ ये पर्व पूरा होता है। हमारे चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि माता छठी की कृपा सदा आपके घर में बनी रहे। दोस्तों, छठ मैया को सूर्य देव की बहन माना गया है, इसीलिए इस दिन सूर्य को जल अर्पण करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। धर्म ग्रंथों में छठी देवी को माता कात्यायनी का ही रूप बताया गया है, जो संतान की रक्षा करती हैं। इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व संतान सुख से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जिनकी संतान बीमार रहती है या बार बार कष्ट झेलती है, उन्हें छठी मैया की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि छठी मैया स्वयं संतान की रक्षा करती हैं। हमारे चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हो छठी मैया की, जिससे आपके घर पर मां की कृपा बनी रहे। दोस्तों, छठ पूजा 2025 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर सुबह 7:59 तक रहेगी। इस दौरान व्रती लोग 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन करते हैं। कहते हैं, इस व्रत से जो ऊर्जा मिलती है वो पूरे परिवार को नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किन महिलाओं को छठ व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिलाएं अधूरी शादी में रहती हैं या जिन्होंने बिना 7 फेरे लिए कोर्ट मैरिज की है, उन्हें छठ व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अग्निदेव और देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। विवाह तभी पूर्ण होता है जब उसमें अग्नि, साक्षी और देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाए। इसलिए जिनकी शादी हिंदू रीति से नहीं हुई है वे ये व्रत नहीं रखें, अन्यथा व्रत टूट जाता है और संतान पर विपत्ति आती है। हमारे चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप सही रीति से पूजा करना सीख सकें। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो महिलाएं बेमन से केवल दिखावे के लिए छठ व्रत रखती हैं, उन्हें भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि छठी मैया सच्चे दिल की भावना देखती हैं। यदि मन में श्रद्धा न हो तो व्रत निष्फल होता है और उल्टा संकट ला सकता है। इसलिए जो भी व्रत करें पूरे समर्पण और सच्ची आस्था के साथ करें, तभी मां की कृपा मिलती है। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए, वरना व्रत का फल नष्ट हो जाता है। पहला नियम यह है कि सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के लोटे से ही देना चाहिए। भूल कर भी स्टील, चांदी या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग न करें, इससे व्रत टूट जाता है। दूसरा नियम, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार या लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठी मैया को सात्विकता और पवित्रता बहुत प्रिय है। यदि घर में किसी ने व्रत रखा हो तो घर के बाकी सदस्यों को भी उस दिन लहसुन, प्याज या मांसाहार नहीं खाना चाहिए। तीसरा नियम, छठ का प्रसाद हमेशा शुद्ध स्थान पर बनाना चाहिए। नया चूल्हा बनाकर या गैस स्टोव को अच्छी तरह धोकर ही प्रसाद बनाएं। पहले से बने गंदे स्थान पर प्रसाद न बनाएं, क्योंकि छठी मैया को स्वच्छता बहुत पसंद है। चौथा नियम, अर्घ्य देने से पहले भोजन ग्रहण न करें। जो भी भोजन करें वो अर्घ्य देने के बाद ही करें, नहीं तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। हमारे चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हो छठी मैया की, ताकि मां की कृपा बनी रहे। दोस्तों, पांचवा नियम, यदि आपने छठी मैया से कोई मन्नत मांगी हो और वो पूरी हो गई हो तो उसका विशेष पूजन अवश्य करें, क्योंकि यदि मन्नत पूरी हो जाए और पूजन ना किया जाए तो छठी मैया अप्रसन्न हो जाती हैं और जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। छठ पूजा के दौरान व्रती को जमीन पर ही सोना चाहिए और अपने कमरे को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए।
वहीं जहां प्रसाद बनता है वहां किसी भी तरह का सामान्य भोजन नहीं बनाना चाहिए। नमक वाले हाथ से प्रसाद को छूना मना है। वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। गाली गलौज, झूठ और गंदे विचारों से दूर रहना चाहिए। घर में झूठे बर्तन या गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए और गंगा जल से पूरे घर का शुद्धिकरण कर लेना चाहिए ताकि छठी मैया का वास घर में हो सके। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जिससे छठी मैया की कृपा से व्यक्ति का भाग्य पलट सकता है। कहते हैं यदि ये उपाय आपने छठ पूजा के दिन कर लिया तो आपको कोई भी शक्ति धनी और सफल होने से नहीं रोक सकती। इसके लिए एक ढैला या पिसा हुआ नमक, एक पानी की बोतल, एक सिक्का दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपए के बताशे एकत्र कर लें। इन्हें अलग अलग छोटे पैकेट में एक ही थैली में रख लें। फिर अपने बच्चे या परिवार के सदस्य के ऊपर से 7 बार उतारा करें और ये सारी सामग्री किसी गरीब को दान दे दें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता समाप्त होती है, बीमार संतान स्वस्थ होती है और व्यापार में उन्नति होती है। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही दुर्लभ उपाय जान सकें जो आपके जीवन को बदल दें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उस पर से 7 बार उतारा करके ये दान करें। इससे उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि व्यापार मंदा चल रहा है तो गल्ले के ऊपर से उतार कर ये दान कर दें तो व्यापार में वृद्धि होगी। ये उपाय हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्षों से करते आए हैं और इससे उन्हें अद्भुत परिणाम मिले हैं। ये कार्य आप अमावस्या या पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, लेकिन छठ पूजा के दिन इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो शहरों में रहते हैं या जिनके घर के पास नदी, तालाब या गंगा का किनारा नहीं है। तो ऐसे में क्या करें ताकि व्रत पूरा और फलदायी हो सके? तो सुनिए, अगर आपके पास नदी या तालाब नहीं है तो आप अपने घर की छत या आंगन में एक बड़ा बर्तन लें, उसमें गंगा जल या स्वच्छ जल भर दें। उसी जल में सूर्य देव को अर्घ्य दें। छठी मैया आपकी भावना देखती हैं, ना कि स्थान। इसलिए श्रद्धा और शुद्ध मन से किया गया अर्घ्य नदी किनारे के अर्घ्य के समान ही फल देता है। इसलिए चिंता ना करें, हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और छठी मैया का नाम जपते रहें। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान वस्त्रों का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रती महिलाएं हमेशा हल्के और पवित्र रंगों के कपड़े पहनती हैं, जैसे पीला, गुलाबी या नारंगी। ये रंग सौभाग्य और पवित्रता के प्रतीक हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दिन काले, नीले, भूरे या चमकीले भड़कीले रंगों के कपड़े कभी न पहने। ये रंग अशुभ माने जाते हैं और इनसे व्रत की पवित्रता भंग होती है। कहते हैं जो महिला छठ व्रत के दौरान काले कपड़े पहनती है उसका व्रत अधूरा रह जाता है और मां की कृपा नहीं मिलती। इसलिए सादे सूती वस्त्र ही पहने। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप सही परंपराओं को जान सकें। दोस्तों, छठी मैया को भोग लगाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। भोग में नमक, चीनी या मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठी मैया को केवल गुड़ का स्वाद प्रिय है। प्रसाद में ठेकुआ, केला, नारियल और गन्ना जरूर होना चाहिए। ये वस्तुएं मां को सबसे अधिक प्रिय हैं। भोग लगाते समय मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या क्रोध नहीं होना चाहिए। प्रसाद बनाते समय मां का नाम लेते रहें और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करें। मां की कृपा से हर कष्ट मिट जाएगा। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हो छठी मैया की, ताकि मां का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष गुप्त उपाय की जो केवल छठ पूजा के दिन करने से धन, वैभव और सौभाग्य की वर्षा होती है। ये उपाय बहुत सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देने जाएं तो अपने साथ एक तांबे या चांदी का सिक्का अवश्य लेकर जाएं। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तब उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर यह मंत्र 3 बार बोलें, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्यम नमः, और फिर उस सिक्के को जल में प्रवाहित कर दें। कहते हैं ऐसा करने से आपके जीवन में धन की वर्षा होती है, पुराने कर्ज खत्म होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। ये उपाय बहुत गुप्त है, इसे किसी को बताएं नहीं। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही अद्भुत उपाय सीखते रहें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है या घर में गरीबी बनी हुई है तो ये सिक्का उपाय जरूर करें। यह आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगा, आपकी किस्मत पलट जाएगी और छठी मैया की कृपा से हर दिशा से समृद्धि आएगी।
मां छठी के लिए बस सच्चा दिल चाहिए, सच्ची भावना चाहिए। यदि आपने उन्हें सच्चे दिल से पुकार लिया तो विश्वास मानिए वह स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगी, आपके घर में सुख समृद्धि बरसाएंगी और हर दुख को दूर करेंगी। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि मां छठी की कृपा आप तक सदा पहुंचती रहे। दोस्तों, छठ पूजा का महत्व इतना बड़ा है कि जो भी व्यक्ति एक बार इसे सच्चे दिल से कर लेता है, उसे 7 तीर्थों के दर्शन और 7 यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत व्यक्ति के पापों को दूर करता है और जीवन में नया प्रकाश लाता है। छठी मैया केवल संतान सुखी नहीं बल्कि घर परिवार में खुशहाली, स्थिरता और धन का आशीर्वाद भी देती हैं। इसलिए इस व्रत को हृदय की गहराई से करें, केवल परंपरा के नाम पर नहीं। हर चरण को श्रद्धा से निभाएं। व्रत के दौरान घर को स्वच्छ रखें, मन को शांत रखें और सदा मां का नाम जपते रहें। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो छठी मैया की अवश्य लिखें ताकि ये शुभ ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करे। दोस्तों, कुछ और बातें याद रखें। प्रसाद बनाते समय किसी से झगड़ा न करें। यदि कोई गलती हो जाए तो तुरंत मां से क्षमा मांगे। सूर्य को अर्घ्य देते समय मन में केवल आभार रखें, कोई इच्छा न रखें। मां स्वयं सब कुछ दे देंगी। ये पर्व केवल मांगने का नहीं बल्कि समर्पण का प्रतीक है। व्रत के दौरान दूसरों की सहायता करें, गरीबों को दान दें, किसी भूखे को भोजन कराएं। यह छठी मैया को सबसे प्रिय कार्य है। जो ऐसा करता है उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि छठी मैया का आशीर्वाद वही पाता है जो उनके नाम को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, जब भी आप छठ पूजा करें तो ये याद रखें कि यह पर्व प्रकृति और सूर्य की पूजा का भी प्रतीक है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, जल से जीवन और धरती से आधार। इसलिए जब अर्घ्य दें तो मन में इन तीनों शक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करें, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, छठी मैया को माता के रूप में याद करें, जो संतान की रक्षा करती हैं, जीवन को दिशा देती हैं और हर संकट को मिटा देती हैं। वो केवल आपकी मां नहीं, पूरे संसार की मां है। इसीलिए उन्हें ब्रह्मांड की माता कहा जाता है। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि मां की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे। छठ पूजा के अवसर पर यदि आप ये व्रत करते हैं तो इसे चारों दिन पूर्ण नियमों के साथ करें। नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक हर चरण को पूरी श्रद्धा के साथ निभाएं। मन में केवल मां का नाम रखें, किसी से बुरा व्यवहार न करें, मन से स्वच्छ रहें, तभी मां की कृपा प्राप्त होगी। यदि आपने छठी पूजा पूरे नियमों से किया तो छठी मैया स्वयं आपके घर में वास करती हैं, आपके बच्चों को आशीर्वाद देती हैं और जीवन में कभी कष्ट नहीं आने देती। दोस्तों, ये पर्व केवल बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष लाखों महिलाएं इस व्रत को रखती हैं ताकि उनके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर त्योहार का महत्व समझ सकें और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर सकें। दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखें कि छठी मैया का व्रत केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि भक्ति का भाव है। जो इसे सच्चे मन से करता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, परिवार खुशहाल रहता है और हर दिशा से सुख समृद्धि आती है। तो आइए इस छठ पूजा पर मां छठी से यही प्रार्थना करें कि वो हर घर में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली बरसाएं। जय हो छठी मैया की, जय सूर्य देव की, जय हो भक्तों की आस्था की। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र पर्व पर मां का नाम सबके साथ साझा करें ताकि हर घर में छठी मैया का आशीर्वाद पहुंचे।